विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते सरस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधरा गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंदा। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे हरे राम Hare Rama राम राम Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा Hare Krishna कृष्णा Hare Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Hare राम Rama राम Hare Rama राम राम Rama हरे Rama Hare हरे Hare हरे Hare Krishna कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna हरे Krishna हरे Hare हरे Hare राम Rama राम Rama राम हरे Rama हरे। Hare जय Hare राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। और अभी से हम मंगलाचरण भी करेंगे। दीज आर द इन्वोकेशन प्रेयर्स दैट वी चैंट बिफोर रिसाइटिंग भगवत गीता, क्योंकि पहले वी हैव टू पे द ओबेसेंसेस टू ऑल द गुरुज, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम कृष्ण को प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहले हम गुरु प्रणाम करेंगे। अनुराधा माता जी, वुड यू लाइक टू चैंट? Yes, I will do. Should I start? या स्टार्ट माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक मिनट, इसका श्रीचैतन्य ट्रांसलेशन भी हम पढ़ेंगे। आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस unto my spiritual master who opened my eyes which were blinded by the darkness of ignorance with the torchlight of knowledge। तो हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं गुरु। तो इसके लिए हम पहले गुरु प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट रूप प्रणाम। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। When will वन्दे Srila Rupa Goswami Prabhupada was established within the material world the mission to fulfill the desires of Lord Chaitanya, give me the shelter under his lotus feet। So Chaitanya Mahaprabhu से रूपा गोस्वामी ने शिक्षा प्राप्त किया, और उन्हीं के शिक्षा से रूपानुगा भी हम बोल सकते हैं। The people who are following the devotional practices in Krishna consciousness, they are also called a Rupanugas, क्योंकि हम रूपा गोस्वामी के
द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये 6 गोस्वामी जो है, दे वर द वन हु रिसीव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने और वृंदावन को रिवाइव किया था। ऐसा हुआ था काल के कारण द वृंदावन वाज कवर्ड। फिर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेने से दे अनकवर्ड द वृंदावन अगेन। यस माताजी, नाउ यू Yes. कैन प्रोसीड। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। माताजी, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? हिंदी में है ना आपके पास? यस या यस आप इसको हिंदी में ही पढ़ना। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सहित सादर नमस्कार करता हूँ। अतः इस श्लोक में हमको ये समझाया गया है हम कैसे भगवान कृष्ण को अप्रोच करना है। हम देख सकते हैं पहले हम दास दासानुदास, चैतन्य महाप्रभु ने बताया गोपी भर्त पद कमलयोर दास दासानुदास, वी हैव टू बी द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान को अप्रोच करने के पहले हम उनके जो सेवक है उनके द्वारा हम अप्रोच करना है। सो पहले वी आर पेइंग द ओबेइसेंसेस टू द 6 गोस्वामीज, फिर द पंच तत्व जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर और श्रीवास, और उसके बाद हम भगवान को हमारा प्रणाम देते हैं। नेक्स्ट श्री कृष्ण प्रणाम। यस माताजी, यू कैन चैंट। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च शुभैश्च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो आप इसका नमः। ट्रांसलेशन पढ़ना माताजी, वैष्णव प्रणाम हे का। वैष्णव प्रणाम। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। तो हमको वैष्णव का भी प्रणाम करता है जिनके वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नौ पंचतत्व महामंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। इसका मीनिंग भी पढ़ सकते हो। ओके, इसमें शॉर्टकट में है, देयर आर 3 होली नेम्स दैट मेक्स अप द महामंत्र हरे कृष्णा एंड रामा। Hare is a powerful word that directly addresses the energy of the Lord, that is Radha Rani. So Hare का मतलब है श्रीमती राधा रानी। Krishna is the name of the Supreme Personality of Godhead. Krishna is the possessor of every quality in and out of the universe. He also possesses these qualities in unlimited quality.
और Rama means the reservoir of pleasure. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So अगर आप किसी भी वेद को आप कितना भी सर्च कर सकते हैं, you cannot find a mantra as sublime as Mahamantra, because each and every word represents directly the names of the Lord. Okay. Now हम 5 श्लोक करते हैं भगवत गीता स्टार्ट करने के पहले. We will just read the श्लोका and इसका मीनिंग जो है we will do it slowly. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि दैवम् आत्मानं मत्परायण परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैवाब्रवीषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. मैंने शेयर किया. आई विल अगेन शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ, सो दैट यू कैन ऑल राइट एंड कीप और टेक अ प्रिंट आउट, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. अभी स्क्रीन बंद हो गया ना? इज इट स्टिल शेयर? अभी स्क्रीन नहीं है ना? ओके. नहीं है माता जी. So welcome you all for the Bhagavad Gita sessions. So आज से हम पहले श्लोक से शुरू करेंगे. उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे भगवद गीता हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम बहुत सारा इन्फ्लुएंस है. हम में फैमिली का इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, मीडिया का इन्फ्लुएंस है. सब लोग हमको अलग अलग पिक्चर्स देते हैं सक्सेस फॉर्मूला के लिए. ऐसा करेंगे तो लाइफ सक्सेस होगा, और मीडिया कुछ बोलते हैं ऐसा करो सक्सेस होगा, और अलग अपने फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं. सब लोगों का अलग अलग तरीका है सक्सेस पाने के लिए. पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? आर वी रियली फीलिंग सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन आवर लाइफ्स? हमको मिलता है क्या? हम क्या बोलते हैं जब बच्चे 8th या 9th ग्रेड पहुंचते हैं, तो हम बोलते हैं अगर आप 10th ग्रेड अच्छे से पढ़ लो, अगर आप 10th में अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा. फिर बच्चा 11th ग्रेड ज्वाइन करता है, फिर हम बोलते हैं बच्चे को आप 12th ग्रेड अच्छे से करना, आप अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर आपका लाइफ सेटल हो जाएगा. और फिर हम क्या बोलते हैं बच्चे के जब बाहर आते हैं, आप कुछ अच्छे जॉब प्लेसमेंट ले लेना और अच्छा जॉब करो, कुछ गाड़ी ले लो, घर ले लो, और आपका लाइफ सेटल हो जाएगा. फिर हम बोलते हैं आप शादी करो, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा. फिर हम बोलते हैं आप बच्चा पैदा करो, फिर आपको सेटल हो जाएगा और खुशी मिलेगा. पर हम लोग जो इधर बैठे हैं, आई थिंक हम लोग ये सारे साइकिल को हम लोग क्रॉस कर दिया है ना. वी हैव कंप्लीटेड आवर 10th 12th कॉलेज, कुछ लोग जॉब भी और चिल्ड्रंस भी. पर आपको लगता है कि हम लोग असली में खुश है? डू यू थिंक वी आर ऑल हैप्पी? हरे नो कृष्णा. माता जी, नो Okay. माता जी. तो ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारे लाइफ में कुछ कमी हो रहा है. वी फील सम काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस. तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी बताया 7th चैप्टर में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुना. उस 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं. अर्था, जिज्ञासुरार्थी. कभी कभी हम भगवान को अप्रोच करते हैं क्योंकि हम कुछ डिस्ट्रेस में हैं. कभी कभी हम भगवान को अर्थ के लिए, वी वांट सम मटेरियल डिजायर्स, हमको कुछ पैसा चाहिए, कुछ घर चाहिए या कुछ भी चाहिए, हम भगवान को अप्रोच करते हैं. और कभी कभी हमारे में जिज्ञासा पैदा होता है, ऐसा जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, भगवान क्या है हमारे जीवन में. हम ऐसा ही हम
हो रहा है तो उसका मतलब भी क्या है. सो समटाइम्स नो फॉर इंक्विसिवनेस के कारण भी हम भगवान को अप्रोच करते हैं. और नॉलेज, कुछ लोग को लगता है कि हम भगवत गीता या भगवान को जानने से हमको ज्ञान प्राप्त होता है. इसी प्रकार ये 4 तरह के लोग जो है वो भगवान को अप्रोच करते हैं. सो और अभी हम ये सोच सकते हैं हम क्यों भगवान से सुनना है. बहुत सारे लोग से हम सुनते हैं ना, जैसे कोविड के टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सब भारतीय लोग को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला आज टेलीविजन में मैं 7 बजे भाषण दूंगा, तो हम लोग सब टीवी के सामने थे सुनने के लिए मोदी जी क्या बोलने वाले हैं. इजंट इट, है ना? या क्यूरियसिटी माता था ना क्या मैसेज होगा प्राइम मिनिस्टर से. जी. Yes, या yes. और अभी जब पुतिन जो बात करता है उसको भी हमको सुनने के लिए अच्छा लगता है. अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया यूएस का, तो हम उनका भी सुनना चाहते हैं. ट्रम्प का क्या पॉलिसीज है, अभी वो वर्ल्ड को कैसे बदलेगा. ऐसा हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं. पर इन लोगों को सुनने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा है कि वो सिर्फ हमारे भलाई सोचते हैं या कभी कभी वो हमको धोखा भी देते हैं. धोखा तो डिसअपॉइंट देते हैं होता माता है जी. ना कभी Both कभी. will come डोंट together. वी फील समटाइम्स इट्स या डिसअपॉइंटिंग टू हियर द Yes. स्पीच. हमको यस लगता है हमारे लिए कुछ भलाई नहीं करते, वो खुद के लिए सोच रहे हैं सब. जी. But then why do we hear from God? हम भगवान से क्यों सुनते हैं? क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने बताया वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि यान मामति वेसन कश्चन. कृष्णा ने बताया आई नो योर पास्ट एंड आई नो योर प्रेजेंट और आई नो योर फ्यूचर. सो भगवान अंतर्यामी है, वो सब जान हमारे पिछले लाइफ कैसा था और अभी हमारे परिस्थिति कैसा है और हमारा फ्यूचर कैसा है. तो कभी कभी भगवान हमारे लिए कष्ट भी देते हैं, क्योंकि इसीलिए देते हैं क्या, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन द फ्यूचर. एंड भगवान सेज इन भगवत गीता अहम बीज प्रदपिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज. पिताहमस्य जगता माता दाता पितामह. भगवान ये भी बोलते हैं मैं ही समस्त जीव का पिता हूँ, मैं भी समस्त जीव का माता हूँ और मैं ही समस्त जीव का पितामह भी हूँ. सो कृष्णा इज एवरीथिंग फॉर अस. अगर हमारे लाइफ में अगर कुछ कष्ट भी होता है, डोंट यू थिंक दैट दैट इज फॉर अवर गुडनेस. जैसे बच्चे जब पहले पहले हम उनको स्कूल में डालते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं. मेनी किड्स दे डोंट लाइक टू गो टू स्कूल. उनको घर पे होना है, खेलना है, कुछ खाना है. दे डोंट लाइक टू गो टू स्कूल. फिर भी हम क्यों उनको स्कूल में डालते हैं? ऐसा नहीं है ना बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं. Why do we put the child in the school? Because we know कि उनका फ्यूचर जो है वो वहीं से ब्राइट होगा और दे लर्न समथिंग फ्रॉम एजुकेशन. एग्जैक्टली वो श्रेयस है. हमको पता है ये कष्ट अभी बच्चा लेगा तो फ्यूचर में उनका लाइफ में it will help the child to lead the life and to have some earning and something. अगर प्रेयर्स जो है इमीडिएटली हमको चाहिए. बच्चे को अगर आप पूछ लो चॉइस देते तो क्या बोलते हैं बच्चे? नहीं जाना है, घर में रहना है, खेलना है, टीवी देखना है, कुछ गेम्स खेलना है, बस वही है ना. बट वी डोंट अलाउ द चाइल्ड टू डू, इजंट इट, है ना? राइट. तो कभी कभी वी डोंट अलाउ बिकॉज वी आर द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड ना. अभी समझ लो एक हाउसकीपर है या एक नानी है बच्चों को देखने के लिए, एंड यू आर लिविंग द चाइल्ड टू द नानी. And let's keep that nani is working only for the sake of the salary. अगर बच्चे टीवी पूछते हैं तो what will the nani do? डाल देते हैं ना, हाँ. because it's more easier ना. वो बच्चों रोएंगे, फिर उसको कजोल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. तो अगर टीवी दिखाएंगे तो शांति हो जाएगा ना बच्चे. जैसे हम बाहर भी देखते हैं बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ नानी लोग आते हैं और वो बच्चों को फोन दे देते हैं हाथ में. पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ये बच्चों को वो खेलने के लिए नीचे देते हैं, पर ये लोग हाथ में क्या रखते हैं? फोन रखते हैं, है ना. तो इसी प्रकार
सो कृष्णा इज लाइक अवर पेरेंट, जो हमारे भलाई के लिए करते हैं. कृष्णा मे नॉट गिव वॉट एवर वी गॉट इंस्टेंटली. कभी कभी बहुत जिद करते हैं तो दे देते हैं, पेरेंट्स भी दे देते हैं ना. बहुत जिद्दी करते हैं बच्चे, अनकंट्रोलेबली करते हैं, तो हम लोग चलो दे देंगे. वैसा कृष्णा भी कभी कभी देते हैं, पर मैक्सिमम टाइम कृष्णा लाइक इज अवर वेल विशर. That is also Krishna saying in Bhagavad Gita, 5th chapter, Sughritam Sarvabhutanam. I am the well-wisher of all the living entity. हम कैसे बोल सकते हैं भगवान सबका वेल विशर हो? एक चींटी को भी खाना मिलता है, एक डार्क जंगल में एक एलिफेंट को, एक हाथी को खाना मिलता है. आपने कभी सुना है क्या, कभी फॉरेस्ट में इधर उधर एक प्राणी आहार, बिना आहार का अपना देह छोड़ दिया? Have you ever heard that? No. No. नहीं, because कृष्णा gives the food to all the living entities. उसके ऊपर वो परमात्मा के रूप में सब जीव में है. अगर हम नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता भी बन जाएंगे फिर भी भगवान हमारे साथ है परमात्मा के रूप में, और चींटी में भी कृष्ण है परमात्मा के रूप में. सो सब जीव में भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में उनको साथ देते हैं. दैट इज वाई हम बोलते हैं कि भगवान इज सुकृतम सर्वभूतानाम, ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम. सर्वलोक का महेश्वर है वो है भगवान श्री कृष्ण. और जो भी यज्ञ के लिए देते हैं, अगर आपने देखा है, अगर पंडित जी जब यज्ञ करते हैं पहले पहले एक विष्णु बनाते हैं, क्योंकि विष्णु इज द वन हु पार्टेक्स द यज्ञ. पहले जो यज्ञ का शेयर है वो विष्णु जी को जाता है, फिर विष्णु shares to all the demigods. So one who knows that everything belongs to Krishna, everything belongs to the God. He is the proprietor of all the three worlds, and he is the well-wisher of everyone. Jnatva mam shantim mrichati. ये जो जानते हैं उनको शांति मिलता है. आजकल हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है शांति के लिए, पीस के लिए, और पीस कॉर्प्स है. उसके बावजूद भी अभी फिलहाल इन द वर्ल्ड में दो बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा है ना, रशिया यूक्रेन और इसराइल और पैलेस्टीन. व्हाई दे कुडंट स्टॉप द वॉर? यूनाइटेड नेशंस को स्टॉप करना है ना, पीस के लिए वो एस्टैब्लिश किया. व्हाई दे कुडंट स्टॉप? हरे कृष्णा. एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट इट? Basically, it is the ego of the bigger countries, you know. Ego है, but the United Nations cannot see ना, when nothing belongs to us, everything belongs to the God. तो ये टेरिटरी का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है ना? When you know that everything belongs to the God and you only have to take whatever is the quota for you, तब हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, है ना? So because the peace formula, they don't know what is the actual peace formula. अगर एक सर्कल का सेंटर लेते हैं, सबका एक ही सेंटर होता है, तो सर्कल का ओवरलैप नहीं होगा. अगर अलग अलग सेंटर होता है सर्कल का, फिर क्या होता है? ओवरलैप होता है. इसी प्रकार क्योंकि आज हमारा डिजायर्स बहुत सेल्फिश बन गया, और हम सिर्फ मैं, मी, माई और माइन, मैं, मेरा, मैं और अपना, इसी परिस्थिति में है, जिसके कारण हम घर में युद्ध होता है. वी फाइट इन द होम, वी फाइट इन द कम्युनिटी, वी फाइट विद इन द स्टेट, एंड वी फाइट विद इन द कंट्री, एंड वी फाइट amongst the country. क्योंकि हमारा जो we have become more and more selfish and self-centered बन गए. Okay. So that is why we have to hear to the God. अभी आप लोग, you are all very convinced why we have to hear from Krishna. Yeah, Mataji. And Gita is our life manual. गोल है. आप कोई भी चीज खरीदते हो, if you are buying a mobile, आपको एक मैनुअल मिलता है. अगर आप वो मैनुअल के प्रकार मोबाइल यूज करते हैं तो यू कैन यूज मैक्सिमम पोटेंसी ऑफ द मोबाइल. आप टीवी लेते हैं मैनुअल मिलता है, और आप वॉशिंग मशीन लेते हैं मैनुअल मिलता है. तो कभी कभी हमने ये सोचा है, मुझे ह्यूमन बॉडी मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है 84 लाख योनियों में, जो
80 लाख योनियों को पार करने के बाद हमको मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस शरीर को हम कैसे यूज करना है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हमने कभी सोचा है? इतने सारे जीव में हम रह चुके हैं, कभी हम कुत्ते थे, कभी हम बिल्ली थे, कभी हम चींटी थे, कभी हम ब्रह्मा जी थे, कभी इंद्र थे। वी हैव बीन इन सो मेनी डिफरेंट पोजिशंस, कभी डेमीगॉड थे, कभी हम इधर थे। अभी हमको मनुष्य शरीर जो मिला है, एंड व्हाट डू वी मेक यूज ऑफ इट? क्या करना है इसको रख के? मनुष्य शरीर में हम वो कर सकते हैं, मतलब हमको भगवान नाम ही इस मनुष्य शरीर के द्वारा ले सकते हैं। हाँ, या वो और जो हम ये मुक्ति का पूछताछ जो कर सकते मार्ग हैं। है, भगवान से जो मिलने का हम मुक्ति देखते हैं, या इस माया से या इस जन्म और मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर है, जिसमें हम कर्म करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सो ये मनुष्य शरीर को हमको अततो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी करना है। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? मेरा और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है? मैं क्यों सफर कर रहा हूँ इस वर्ल्ड में? Why am I suffering from जन्म मृत्यु जरा व्याधि? जैसे गीता में, भगवत गीता में 13 चैप्टर में भगवान कृष्ण ने 20 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज दिया है। उसमें एक है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये चारों चीज हमको दुख देता है। तो हमको मालूम है जरा तो दुख है। जरा मीन्स क्या है? ओल्ड एज। जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था। व्याधि, या व्याधि मीन्स डिसीज। जब हम लोग डिसीज है, हम लोग कुछ नहीं है, शरीर का बहुत उपाधि होता है। और मृत्यु तो ये सबसे बहुत कठिन है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि when you are dying, आपको इतना पेन होता है कि जब सोल अपने शरीर से बाहर निकलता है, जैसे 80,000 भिक्षु जो स्कॉर्पियन जो इट विल बी बाइटिंग, उतना पेन मिलता है। तो आपने कभी सोचा है कि जन्म भी कैसे हमको तकलीफ देता है? हमको लगता है था जन्म तो अच्छी बात है, अगर बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं, अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं। तो व्हाई आर वी सेइंग बर्थ इज आल्सो अ डिफिकल्टी? क्योंकि भागवत में 5वें स्कंद में एक पूरा अध्याय भगवान ने बताया, जो बच्चे का परिस्थिति, बच्चे मम्मी के ऊम में इतना कठिन है, वो बच्चे को इतना चींटी का वर्म से बिटन है, और मूल में और मलमूत्र में बच्चे पड़े हैं, इतना एर सैक में बच्चे हैं, फिर भी भगवान हमको प्रोटेक्शन देता है। अगर हम बाहर आके हम ऐसा एर सैक बैग में अगर हम 3 मिनट भी हम रहेंगे, तो वी विल नॉट लिव एनी मोर, बिकॉज इट इज सच अ टाइट स्पेस। और बहुत मुश्किल से a child undergoes lot of difficulty in the fetus of the mother. There is a vivid description, graphical description of it in Srimad Bhagavad Mahapuran. तो जब हम देखते हैं वो चाइल्ड इज प्रेइंग टू द गॉड, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, मैं आपका भक्त बनता हूँ। देन व्हाट हैपेंस अगेन? बच्चे बाहर आता है, फिर पेरेंट्स और रिलेटिव्स सब सो लल्ला लल्ला उतना प्यार देते हैं, बच्चे फिर से बच्चे माया में आ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। फिर भी हम देख सकते हैं जब बच्चे, एनी किड फॉर दैट मैटर, ह्यूमन किड भी नहीं, एक किटन भी देखो, आर वी नॉट फीलिंग हैप्पी एक बच्चे को जब देखते हैं? व्हाई डू वी फील हैप्पीनेस जो बच्चों को देखते हैं? Because when the child is born, the child is still very close to the God. वो जो soul of the child is more connected. जब बच्चे बड़े होते हैं, then the child is getting more and more influenced in Maya, and the child forgets Krishna. इसीलिए हमारा सारे दुख का कारण एक ही है। The Acharya says, अगर भौतिक दुनिया में हमको दुख मिलता है, we are not suffering because of poverty, we are not suffering because of economy, we are not suffering because of anything thing. The biggest reason for suffering of this world is because of our forgetfulness of the God. हम भूल चुके हैं भगवान को,
हम कौन है, भगवान कौन है और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, that we have forgotten. So because of which we are suffering from lot of anxiety. So भगवद गीता हम पढ़ने से हमारा जो संबंध ज्ञान, जो हम कौन है, भगवान कौन है और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिलेशन है, we will be able to understand. And because of Gita, we will be able to lead a life of peace and tranquility, knowing what is the real purpose of life. अगर आप लोग एक फोन यूज करते हो, उस फोन का एक पर्पस है, फैन का कुछ पर्पस है, टीवी का कुछ पर्पस है, सबका पर्पस है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? अगर आपसे कोई पूछते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू से? I think least- everyone has a different answer about this question, because this is the my question. मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि मेरा पर्पस क्या है, why I born. Okay, Mataji, आपका question is still better because you're more towards the jignasa. पर anybody else can say what is the purpose of your life? जो भक्ति में नए हो, जो ऑलरेडी भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति में है उनको पता है कि जीवन का गोल क्या है. सम न्यू कमर्स, आप बता सकते हो आपका right. जीवन का पर्पस क्या है? Yes, Mataji. Right now, my purpose is just to focus and work towards my chanting and praying to Lord Krishna. Yes, And I'm Mataji. really praying very hard that I don't want to come back in this materialistic world. Yes, and Mataji. really want to be there with him. So Yes, Mataji. आपने I 6 am- महीने से आप सुन रहे हो, so you are convinced about that. अगर Yes. उसके पहले, लेट मी से, अगर 2 साल पहले मैं आपसे ये सवाल पूछती थी आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप क्या जवाब देते थे? मैं यही 2 साल पहले अगर आप पूछते तो मैं बोलती आपको कि जब मेरा टाइम आएगा मैं देखूंगी. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन ऑल दिस. यस माताजी, ठीक है. और जब भी कुछ पर्पस होगा ना, कुछ लोग बोलेंगे, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे मुझे इंजीनियरिंग करना है, ये कॉलेज से वो कॉलेज से. कुछ पर्पस होता है ना, वी से सम पर्पस ना, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे प्राइम लोकेलिटी में पेंट हाउस लेना है, या मुझे कुछ वेरी लग्जूरियस कार लेना है. पर अगर हमारा लाइफ का पर्पस ऐसा मटेरियल चीज में रहता है, तो what happens? What is the permanence of such desires? जब हमारा मृत्यु होता है, हम घर को लेके जा सकते हैं अपने साथ, नहीं हम नहीं कार माता लेके जा सकते हैं, नहीं. कोई भी हमारे साथ नहीं आएंगे. So if at all we are having the purpose of the life on small things about material things, so we have to understand that ये सब everything is temporary and nothing is permanent. जैसे आपने बताया है, जो हम भक्ति करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, only these are the things that will help us to गो आउट ऑफ दिस लाइफ. हमारे एटलीस्ट हमारे जीवन के साथ आएगा. अगर हम भक्ति में परफेक्ट भी नहीं हुआ, इफ वी कैन नॉट गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट देन ऑल्सो कृष्णा गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू कम बैक अगेन in this material world, either in an aristocratic family or in a brahminical family, जिधर हमको भक्ति करने का मौका मिलता है. जैसे इधर जो भी लोग अभी गीता सुन रहे हैं, it is not that we are all come because हमने अपने लाइफ में, पिछले लाइफ में या कभी ना कभी हमने कुछ पुण्य किया हुआ है, जिसके बदले से we are able to get an opportunity to hear about the God. नहीं तो कृष्ण भी बोलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये. Krishna says, of all the 1,000 people, only one will be interested in me. और उनमें भी another 1,000 अगर होता है, तो only one will know me by perfection. So इसका ratio है 1 in million can only become a devotee of Krishna. So भगवान का भक्त बनना इतना आसान नहीं है.
फिर भी ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हमारे लिए इतना शास्त्र दिया है जो हम समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया अभी 50 इयर्स पहले उनके भगवत गीता के लेक्चर्स में, भगवत गीता में तब भी जब प्रभुपाद के टाइम में अराउंड 650 कमेंटेटर्स थे ओनली ऑन भगवत गीता, और प्रभुपाद सेड दैट ऑल दोस कमेंट्री और रास्कल इतना बुरा कमेंट्री दिया है बिकॉज दे डोंट टेक कृष्णा एट ऑल इन द भगवत गीता, दे गिव भगवत गीता विदाउट कृष्णा, माइनस कृष्णा। जैसे वी वांट टू एंजॉय द किंगडम ऑफ द गॉड विदाउट गॉड, वैसा ही लोग कमेंटरी देते हैं। जैसे लॉन्ग टाइम बैक ऐसा प्रभुपाद जी ने ये भी बताया, देयर वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधा कृष्ण, उनका कमेंटरी अच्छा था, बट फिर भी इन वन वर्स मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु, ही कमेंटेड दैट surrender to Krishna in me, not to me, Krishna within me, भगवान इज विद इन एंड विदाउट, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भगवान ये है, भगवान विदाउट और विद इन नहीं है, है ना। सो भगवान इज एवरीवेयर। सो मेनी पीपल दे लाइक टू गिव द कमेंटरी ऑन भगवत गीता विदाउट कृष्णा प्रेजेंट, पर प्रभुपाद जी ने अपने भगवत गीता एज इट इज में 2 क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है। पहले हम भगवत गीता को समझना है, एटलीस्ट थियोरिटिकली we have to understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. पहले हमको एक्सेप्ट करना है भगवान कृष्ण को, he is the supreme personality of Godhead. Then we can understand the Gita. और 18 चैप्टर में भी कृष्ण ने बताया भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्ति से ही हम भगवत गीता समझ सकते हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी बताया है वेदेशु दुर्लभम दुर्लभ आत्म भक्तो, वेद से मुझे समझना मुश्किल है पर मेरे आत्म भक्त है वो मुझे समझ सकते हैं। अभी हम पहले वर्सेस करेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः युद्धया मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव अकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः का पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः का पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव कुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। Wants to recite? एक रेसिटेशन कर सकते हैं। मैं करूं? या प्लीज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव है, मामका है पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। माता जी आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो? हाँ, यस। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अच्छा, और इसका परपोर्ट भी पढ़ेंगे, कमेंटरी भी। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी
और उसका उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। एक यदि मिनट उसी माता गुरु जी, 1 सेकेंड। सो इसमें ये बताया है हम कैसे भगवत गीता धारण करना है। वी हैव टू टेक डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा, जैसे अर्जुन ने सुना है। हम ऐसा कमेंटेटर से नहीं सुनना है जो भगवत गीता से अलग प्रकार का इंटरप्रिटेशन देते हैं। एंड वी हैव टू हियर फ्रॉम द परंपरा, जैसे कृष्ण ने बताया है। जैसे आप भगवत गीता एज इट इज बुक को देखना, आप पहले पेज लिखते तो यू कैन सी द परंपरा इन विच दिस भगवत गीता इज बीइंग टॉट। किससे कैसे भगवत गीता केम टू द पिक्चर। पहले कृष्णा सेड टू ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि थे व्यासदेव, और उसके बाद ऐसे परंपरा में it has come till AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So that is why it is very important to hear Bhagavad Gita from the parampara. Yes, Mataji, you can continue. यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो यही गीता भगवत का गीता में, या भगवत गीता में सब कुछ है। भगवत गीता में इट हैज एवरीथिंग दैट इज देयर इन ऑल द वेदास, और इसमें ये भी है जो वेदों में नहीं है। तो सब कुछ है भगवत गीता में। सो आप एक भगवत गीता पढ़ने से आपके दुनिया का सब नॉलेज मिलता है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। सो ये कहाँ बताया गया है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अभी भी आप लोग जानते हो, जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, आप यू गो टू कुरुक्षेत्र ना अपना फाइनल राइट्स ये सब करने के लिए, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पायस प्लेस कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र इज अ प्लेस ऑफ पायटी, और धर्म भी है। क्यों वो धर्म क्षेत्र है? कौन थे उस क्षेत्र में? जब वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, कौन था उधर? भगवान थे कृष्ण। स्वयं। भगवान था। सो कृष्णा इज धर्म पर्सोनिफाइड। तो इसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि वो धर्म क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र भी एक पायस प्लेस है विच इज 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, और युद्ध उधर हो रहा था। और उस टाइम पे ऐसा नहीं कि युद्ध करने के लिए दे चूज अ ग्राउंड, और दे गो वेरी वेरी फार फ्रॉम द सिविलियंस। ऐसा नहीं कि आजकल कैसे युद्ध करते हैं, हाइड होते हैं ना, एकदम रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे बॉम्ब गिरता है। कहाँ गिरता है? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसा गिरता है। इज इट अ धार्मिक वॉर? नो। No. तो पहले युद्ध भी करते थे। धृतराष्ट्र इतना स्वार्थी भी थी, फिर भी उनमें धर्म था, ऐसा युद्ध नहीं था। और हम भगवान कृष्ण के लीलाओं में ये भी समझ सकते हैं। आप लोग जरासंध के बारे में अगर कृष्ण बुक पढ़ा होगा तो यू वुड हैव हर्ड, जरासंध और भीष्म ने 28 दिस युद्ध किया था, है ना। एंड उस टाइम पे मॉर्निंग उनको युद्ध हो रहा था, और शाम के टाइम पे भीष्म उनके अतिथि थे। तो दोनों जरासंध और भीष्म दोनों साथ साथ खाना खाते थे और खेलते थे, सब कुछ करते थे। उनका एनमिटी जो है वो पूरा दिन नहीं था, वो सिर्फ वो युद्ध के टाइम में था। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारा जो युद्ध बनता है वो हम हाइड होके, रात को होके ऐसा करते हैं, और उसी प्लेस में हम वी ट्राई टू एंटर एंड डू दैट। ओके, यस रॉन्ग माता जी। तरीके से अभी किया जाता है पहले। या इसीलिए अभी पहले तो इट इज सेड इन द शास्त्रास आल्सो, इफ अ सोल्जर इज गिविंग अप द लाइफ इन द फॉर द कंट्री, उसको स्वर्ग लोक का प्रवेश मिलता है। वो यस मिलेगा, पर वो युद्ध भी धर्म युद्ध होना है ना।
अगर Correct. युद्ध ही धर्म नहीं है तो अगर एक सोल्जर ने अपना शरीर त्याग किया उसको कैसे स्वर्ग प्राप्त होगा? अभी जिन्होंने भी अपना लाइफ त्याग किया, जो यूक्रेन रशिया वॉर, पैलेस्टीन इसराइल, आपको लगता है क्या इन लोगों का स्वर्ग का प्रवेश मिलेगा? नहीं, नहीं बिकॉज वो लोग मिलेगा। सेल्फ के लिए फाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो धर्म युद्ध नहीं था, तो इसमें कोई नहीं है। जैसे पर कुरुक्षेत्र में ऐसा बोला गया कि एवरीबडी हु लेफ्ट द बॉडी इन कुरुक्षेत्र, everybody entered the spiritual world. Because why they entered the spiritual world? They Because Krishna died was in there. front of Krishna. जैसे कृष्ण बोलते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र असंशय। कृष्णा से अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो जरूर मेरा धाम पहुंचेगा। अभी तो कृष्ण के सामने अगर वो व्यक्ति अच्छा था, बुरा था, उसने कुछ पुण्य किया, पाप किया, नथिंग वॉज इम्पैक्टेड बिकॉज दे लेफ्ट द लाइफ इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। अगर कृष्ण ने किसी असुर को मारा था, वो असुर को भी मुक्ति मिला, है ना? राइट। तो कृष्णा गिव्स लिबरेशन इवन टू द एनिमीज। तो अगर हम भक्त बनेंगे तो इमेजिन व्हाट विल कृष्णा डू टू अस, है ना? सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिकम द डिवोटी ऑफ कृष्णा। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। ओके, इधर स्टॉप करेंगे। जैसे हम महाभारत का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र तो अंधे थे बर्थ से, तो अल्दो उसको राजा बनना था, क्योंकि वो अंधा था वो राजा नहीं बन पाया। उसके वजह से उसका छोटा भाई पांडु राज बन गया। पर हम सब जानते हैं पांडु कितने साल जीवित था? डिड पांडु लिव लॉन्ग? हरे कृष्णा। Did No, Pandu Mataji. live long? No. पांडु died when पांडवास, जो पांच पांडवास तो वो बहुत छोटे थे, बालक थे। तो बालक because they were the heirs of their father's kingdom, पर वो लोग राज्य नहीं बन पाए because they were not eligible, they were not trained, और उनका एज नहीं आया था राजा बनने के लिए। इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया है, क्योंकि हर एक प्रांत के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ किंग। अगर एक देश में राजा नहीं होता या गवर्नमेंट नहीं होता तो क्या हाल होगा उस देश का? क्या हालत होगा? वो देश अच्छे से चल नहीं पाएगा अच्छा से और रोग, डिस्प्यूट्स होंगे, जो डिस्प्यूट ज्यादा प्रजा हो है। जाएगा, चोरी ज्यादा होगा, सब वाइसेस ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए राजा की जरूरत बहुत मुख्य है, या गवर्नमेंट की जरूरत इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गवर्नमेंट और अ किंग फॉर अ कंट्री। पर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, और धृतराष्ट्र राजा बनते बनते उनको मालूम है कि वो सिर्फ एक्टिंग किंग है, पर उनको ऐसा स्वार्थ आ गया कि ही वांटेड हिज सन्स टू बिकम द किंग्स, अल्दो दे वर नॉट द राइटफुल ओनर्स ऑफ द किंगडम, पर उनको अपने जो बच्चों को राजा बनाना था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनमिटी, ईर्ष्या था दोनों के बीच में, इसके वजह से कुरुक्षेत्र का ये युद्ध हुआ था। और इसको भी स्टॉप करने के लिए बहुत प्रयास हो रहा था। भगवान कृष्ण खुद दूत बन के गए थे दुर्योधन से बातचीत करने का, पर दुर्योधन ने माना नहीं। और पंच पांडव ने ये भी पूछा, हमको सिर्फ 5 गांव देना, तो वो 5 गांव में हम लोग एक एक गांव लेके हमारा जीवन हम बनाएंगे, वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसा हुआ कि अभी युद्ध तो होने ही वाला था, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए थे। तो पहले अर्जुन गया था और वो भगवान के कमल शरण के पास बैठा था। फिर दुर्योधन आया था भगवान को मिलने से, भगवान थोड़ा आराम कर रहे थे, वो भगवान के सिर के पास वो खड़ा रहा था। तो जब भगवान अपने आंख खोला था, उन्होंने पहले अर्जुन को देखा था और उन्होंने पूछा अर्जुन को
किस लिए आप लोग आए हो इधर। तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि पहले मैं तो भगवान के सर के पास हूँ, मुझे ही भगवान पूछना है, वो क्यों अर्जुन को पूछ रहे थे। फिर भी अर्जुन छोटा भी था, उसके लिए पहला जो चॉइस है वो अर्जुन को दिया गया है। तो भगवान बोलते हैं, भगवान को युद्ध के सहायता के लिए दोनों ने अप्रोच किया। तो भगवान ने दो ऑप्शंस दिया था। एक ऑप्शन जो है वो अपने नारायण सेना, 1 लाख नारायण सेना देंगे, और दूसरे में भगवान खुद रहेंगे उनके साथ, पर वो युद्ध नहीं करेंगे। ही विल बी जस्ट प्रेजेंट विद देम बट ही विल नॉट फाइट। तो जब ये ऑप्शन दिया गया है तो दुर्योधन का हृदय तड़प रहा था। उनको लगा कि उनको नारायण सेना चाहिए, अगर अर्जुन ने ले लिया तो उनका हालत क्या होगा। फिर भी अर्जुन तो हम जानते हैं भक्तोसी में सका चेती, ही इज अ डिवोटी एंड द फ्रेंड। इसीलिए भगवत गीता को अर्जुन को बताया गया है। दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द 4th chapter ऑफ भगवत गीता, where कृष्णा सेज दैट भक्तोसी में सका चेती। सो अगर भगवत गीता सुनना है और लर्न करना है तो यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ डिवोटी लाइक अर्जुना। तो अर्जुना ने बोला मुझे सिर्फ आप चाहिए, अगर आप लड़ाई भी नहीं करेंगे तो चलेगा, फिर भी मुझे आपका सहायता चाहिए। और दुर्योधन को लगा, उनको लगा कि मैं भी आपको चाहता था, अब क्या करूं, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उन्होंने नारायण सेना बहुत खुशी से स्वीकार कर दिया। बाहर से वो दिखाया नहीं, पर अंदर से वो बहुत कूद रहा था खुशी में। और ऐसा ही लड़ाई हुआ था, और कृष्ण अर्जुन का पार्थ सारथी बन गए। ही बिकेम द चैरिटी ऑफ अर्जुना। माता जी आप आगे पढ़ सकते हैं। यस यस वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस ओके माता प्रकार जी 1 सेकेंड, इधर हम स्टॉप Yes. करेंगे। हाँ, तो हाँ। इधर आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। और फिर भी अगर लड़ने के लिए तैयार हो गए तो लड़ाई तो होगा। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा फीस रखा गया तो आप खाएंगे ना, उसमें क्वेश्चन ही नहीं ना। इतने बड़ा फीस्ट है आपके सामने, फिर आप खाएंगे या नहीं। सो लड़ाई तो होगा। फिर भी धृतराष्ट्र को डाउट क्यों हुआ था, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था और कुरुक्षेत्र था। और अगर लड़ाई हो रहा है, अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज किस बेसिस में होता है। अगर दोनों लोग लड़ाई करते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, अगर हम सोचते हैं 2 लोग लैंड के ऊपर डिस्प्यूट है और एक के ऊपर लैंड का ओनरशिप है और दूसरे के ऊपर लैंड का ओनरशिप नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज में किस में जाएगा वो लैंड। दोनों को जब हाफ हाफ डिवाइड करने का डिसीजन हो जाएगा, कुछ ऐसा कैसे हो जाएगा, होगा, तो उनका सेकंड कुछ पार्टी राइट्स को ही भी नहीं है। राइट्स ही नहीं है। अदर एक का, अगर 2 लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है लैंड के ऊपर और
papers clearly says that the land belongs to that person who is having the rights. तो दूसरा पर्सन को मिलने का चांसेस है क्या? अगर मिलेगा, इफ दैट पर्सन थिंक्स ठीक है मैं अपने लैंड में थोड़ा पोर्शन दे देता हूं, देन इट विल गेट, बट राइटफुली किसको मिलेगा? जिसका ओनरशिप है। ओनरशिप है। अभी ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, पांडव और कौरव, और ये दोनों के बीच में किसको क्लेम था राजा बनने का? पांडु को। तो पांडु को ही क्लेम था। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है तो किसका नष्ट होगा? कौरव का। गौरव का, क्योंकि उनमें कोई हक ही नहीं है, उनमें कुछ क्लेम ही नहीं है, तो क्या होगा? पर दुर्योधन का कैसे मेंटालिटी है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन का, उनका पूरा किंगडम चाहिए था उनको। रिमेम्बर, उनको 5 गांव भी नहीं देने वाला था। तो युधिष्ठिर को, सॉरी, धृतराष्ट्र को मालूम था कि उनके पास सेना का, दे वर हैविंग लॉट ऑफ मिलिट्री पावर, क्योंकि राज्य उनके पास था। जब लड़ाई शुरू हुआ तो पांडव को ऑलरेडी 13-14 इयर्स वन में भेजा गया, तो उनको लगा कि पांडव के साथ ये जो मिलिट्री पावर है ना बहुत कम होगा। तो उनको लगा कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध को जीतने का जो चांसेस किस में ज्यादा है? कौरवाज में। कौरवास को। और उनको लगा कि गौरव को ही जीत होगा, तो कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार नहीं थे। He didn't want any compromise to happen, इसीलिए वो संजय से पूछ रहे थे, और संजय तो धृतराष्ट्र के पास थे। फिर भी संजय व्यासदेव का शिष्य थे, उनको he got a power by which he could see everything that is happening in the battlefield. खाली देखना भी नहीं है, he could also hear each and every conversation. जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, वो युद्ध भूमि में बहुत सारे लोग थे, उनको भी सुनाई नहीं पड़ा, पर संजय could hear what is the conversation between अर्जुना एंड कृष्णा एंड व्हाट ईच एंड एवरीबडी इज स्पीकिंग। तो इसीलिए धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के मनोभाव के बारे में भी वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फेज। व्हाट इज ए मामका पांडवाश्चैव। सो अगर दुर्योधन को धृतराष्ट्र को सौंपा गया है पांडवों को रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज सपोज टू थिंक द चिल्ड्रन ऑफ द पांडुस एज हिज ओन चाइल्ड, isn't it? But he tried to separate them from the Kuru dynasty. He said Mamaka, my sons and Pandus. उसने उधर ही split कर दिया, because he did not treat the sons of Pandus, his brothers' sons, as his own sons. उनको Kuru dynasty ने उन्होंने reject कर दिया। Mamaka Pandavaschaiva, by which we can understand the selfish nature of Dhritarashtra. है ना? जैसे आज भी लोग हैं जो मी, माई और माइन, मैं, मेरा और अपना, जब लोग ऐसा मनोभाव में है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? What happens to those people who in the mentality of me, my and mine? उनमें डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होता है, उनमें एंजाइटी होता है और फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो आगे आगे हम देखेंगे कैसे हुआ धृतराष्ट्र को, because of the me, my and mine quality. Okay, so this one also speaks about the character of Dhritarashtra. माता जी आप आगे पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। जैसे एक पैडी फील्ड में अनवांटेड वीड्स को हम रिमूव करते हैं, अगर धर्म क्षेत्र में किसका जीत होगा? धर्म का ही जीत होगा। तो इट इज वेरी एविडेंट दैट पांडुस विल बी विनिंग, बट देन ऑल्सो धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि उनको अपने बेटों की, ही इज डाउटफुल बट स्टिल ही वांट्स दिस वॉर टू हैपन। इसमें हम ये कर सकते हैं कि धृतराष्ट्र डिड नॉट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज, he wanted the war to happen. He had lot of faith in दुर्योधना, फिर भी उनको लगा कि अर्जुन को क्या होगा, but अर्जुन was influenced by the place, right? हम देख सकते हैं कि अर्जुन did not want to fight.
है ना? हम I will also give the divisions of this chapter, please note down. और हम हिस्ट्री में ये भी देख सकते हैं, रामलीला में पहले पहले जब कैकेयी ने सुना जब राम राजा बनने वाला है, हाउ वाज कैकेयी? She was happy that time. She was 1,000 times happier that she thought that Ram is the right heir of the kingdom. जब तक Yes. वो मंथारा से she spoke, but until then she was very happy. So हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि the people from the same family, they were not differentiating each other, but Dhritarashtra had a very cruel mentality that he tried to separate the Pandus from the Kauravas. Kauravas. है ना? ओके, ये चैप्टर का हम डिविजन्स लिख लेंगे. द फर्स्ट टू श्लोकास सेटिंग द सीन. चैट बॉक्स पे भी लिखूं क्या, या इफ आई ओनली से इज इट Can you repeat it, please? सेटिंग द सीन. फर्स्ट टू श्लोकास टॉक्स अबाउट द सेटिंग द सीन. और नेक्स्ट फ्रॉम 3 to 13 दुर्योधना's diplomacy. Three to 12. Sorry, 3 to 13. 3 to 13, not 3 to 13. And 14 to 20 is Krishna Parthasarathi. I'm writing in the chat box also. 14 to 14 to 20. Victory is certain. There are a lot of signs for the victory of Pandavas, which we'll be seeing from the chapter. Victory is certain. Certain 14 to 20. Or then 21 to 26 is Achyuta, infallible, Krishna. Krishna is also called Achyuta, infallible. This is from 21 to 26. Our last division is Arjuna's reason not to fight. how many? Can you go on? 5 divisions there. Arjuna's 21 to 26 is Achyuta, infallible Krishna. Our last division is Arjuna's reasons not to fight. Arjuna ladai nahi karna chahta tha, like we saw. Dhritarashtra was worried about the influence of the place, no? If the war will not happen. Duryodhana did not get affected, but Arjuna did get affected. Okay, so this is the chapter divisions. First 2 slokas setting the scene. 3 to 12 Duryodhana's diplomacy. Or 14 to 20 Krishna Parthasarathi, victory is certain. And 21 to 26 Achyuta, infallible Krishna. And 27 to 46 is Arjuna's reasons not to fight. Okay, और अच्छा भी है भगवद गीता में कुछ श्लोका कंटेस्ट करना is good. The first श्लोका Dharmakshetre Kurukshetre is very good to memorize. You can take your time, but please try to memorize this shloka. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyotsavaha Mamaka Pandavasheva Kim Akurvata Sanjaya. So, इसका अनुवाद और purport, did you all understand properly? कुछ questions? Anybody has any questions इसमें? No, ma'am. Is it No. clear, Mataji, about this Yes. shloka? Yes, Mataji. माताजी, इसमें हमने ये भी सुना है गीता को कैसे पढ़ना है और किसके फ्रॉम whom we should learn and what are the qualities. So इसके लिए बहुत important process है हमारे लिए, जैसे नम्रता माताजी ने बताया
try to devote your time in chanting. हम कितना भी टाइम मिलेगा, try to chant the names of Krishna, because by chanting the holy names of Krishna, one can develop the love for Krishna. और जब हम भक्त बनेंगे, this knowledge of Gita will penetrate in our heart easily. ठीक है? Yeah. So जी। please, I think all of you are chanting. अगर आप लोग chanting नहीं करते हो, तो at least try to do one round of chanting to start with. ठीक है? जी And माता read Bhagavad Gita and read any book of Srila Prabhupada's books are very, very important for us to understand about Krishna. Okay? So we will say the जी। Vaishnava Pranam Mantra and end the class. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। पहले ही मैंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर किया ग्रुप में, सो प्लीज ट्राई टू मेमोराइज द श्लोका एंड जी जी Yeah. माता जी। या पुट योर रेसिटेशन इन द क्लास इन द, जी। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Hare हरे Krishna, कृष्णा। Mataji. हरे कृष्णा।